नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका बैंकर्स साथी चैनल में। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्टनरशिप फर्म के बारे में। नॉर्मली जब भी हम कोई बिज़नेस शुरू करते हैं तो तीन ऑप्शन रहते हैं। या तो हम प्रोप्राइटरशिप फर्म बना लें अगर हम अकेले ही काम करना चाहते हैं, सब कुछ अकेले ही मैनेज करना चाहते हैं, या फिर कोई कंपनी खोल लें। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज भी खुलती हैं जिसमें डायरेक्टर्स होते हैं और उसमें लिमिटेड लाइबिलिटी होती है उनकी। तो इन दोनों के बारे में मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, उनमें चर्चा कर चुका हूँ। तीसरा जो टाइप है वो है पार्टनरशिप फर्म। इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे हम, तो शुरू से अंत तक बने रहें। पार्टनरशिप फर्म के बारे में कैसे रजिस्टर करें, क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथियों, पार्टनरशिप फर्म जो होती है वो एक फॉर्मल एग्रीमेंट के तहत बनती है और दो से ज़्यादा लोग इसमें एग्री करते हैं एक साथ में काम करने के लिए। वो को ओनर होते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बांट लेते हैं, प्रॉफिट और लॉस के शेयर को भी बांट लिया जाता है। और ये जो पार्टनरशिप फर्म होती है ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हमारा है, उसके अंडर गवर्न होती हैं। क्या क्या फीचर्स हैं इसके? एक तो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है कि इसमें लीगल एग्रीमेंट होता है जिसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो जितने भी पार्टनर हैं, दो तीन चार, उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, लीगल एग्रीमेंट। और उसमें राइट्स, ड्यूटी, प्रॉफिट शेयर, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं कि कौन कौन पार्टनर होगा, कितने परसेंट के पार्टनर हैं, और उनके राइट्स क्या होंगे, ड्यूटीज़ क्या होंगी, सारी चीज़ें जो है उसमें डिफ़ाइन किए जाते हैं पार्टनरशिप डीड में। और इसमें लाइबिलिटी जो होती है पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड होती है। जैसे कंपनी के केस में हमने देखा कि जो लिमिटेड कंपनीज होती हैं उनमें लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, बट इस केस में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जैसे कि प्रोप्राइटर के केस में होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब साथियों ये है कि अगर जो कंपनी है उसके ऊपर कुछ डेप्ट हैं, कर्जे हैं, या लॉस में चली जाती है, तो अगर जो भी उसके कर्जे हैं, उसके जो क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने उसको कर्जा दिया हुआ है, चाहे वो बैंक हो, तो वो जो पार्टनर हैं उनकी जो पर्सनल जो एसेट्स हैं उनसे भी वो अपना कर्जा वसूल सकते हैं। तो जो भी लाइबिलिटीज़ हैं वो सब पार्टनर्स की पूरी तरह से हैं। ऐसा नहीं है कि जितना शेयर है उतनी ही लाइबिलिटी है, उनके जो पर्सनल एसेट हैं वो भी इसके अंदर अटैच किए जा सकते हैं। कंटिन्यूटी के बारे में बात करें साथियों, जैसे कंटिन्यूटी ये होती है, जैसे अगर किसी फर्म में मान लीजिए चार पार्टनर हैं, उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि उसका बेटा अपने आप ही पार्टनर बन जाएगा। इस केस में क्या होता है, नई पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है और उसके बाद में जो पार्टनर्स जो जीवित रह गए हैं वो नई पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाते हैं, डीड बनाते हैं, और उसमें फिर उसको शामिल कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, जैसा भी हो वो नई पार्टनरशिप डीड बनेगी उसके हिसाब से तय होगा। रजिस्ट्रेशन इसमें ऑप्शनल रहता है, ज़रूर कंपलसरी नहीं है, लेकिन नॉर्मली जो है रजिस्टर्ड कराने के कई फ़ायदे हैं। फर्म्स को रजिस्टर कराया जाता है, क्योंकि अगर फर्म्स को रजिस्टर नहीं कराएंगे तो बैंक कर्जा देने में मुश्किल होती है, बैंक से लोन लेने में मुश्किल होती है, क्योंकि बैंक जो है हमेशा रजिस्टर्ड फर्म्स को ही लोन देना पसंद करते हैं। क्योंकि रजिस्टर्ड फर्म जो होती हैं उनको ये अधिकार होता है कि वो अपने जो उनके देनदारियां हैं, जो उनके कर्जदार हैं, तो उनको बैंक में भी उनको कोर्ट में भी ला सकती हैं, उनके ऊपर मुकदमा कर सकती हैं। लेकिन अनरजिस्टर्ड फर्म को ये सब अधिकार नहीं होते हैं, इसलिए रजिस्टर्ड फर्म रखना ही बेहतर है। हालांकि रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल रखा गया है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए रजिस्टर करानी है अगर पार्टनरशिप फर्म? तो सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन देनी होगी। पार्टनरशिप डीड की सर्टिफाइड ओरिजिनल कॉपी लगती है, और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ जो बिज़नेस है, जहाँ पे बिज़नेस किया जा रहा है, उसका एड्रेस देना होता है। अगर वो खुद का है तो बिजली का बिल या पानी का बिल उसमें काम करता है नॉर्मली। अगर खुद का नहीं है, लीज़ पे ले रखा है आपने, रेंटेड है, तो रेंट एग्रीमेंट की कॉपी लगती है, प्लस एनओसी लगती है जो लैंडलॉर्ड हैं, ओनर हैं वहाँ के। और इन सब प्रक्रियाओं के बाद में अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाते हैं तो रजिस्ट्रार जो है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देते हैं फर्म के नाम। इसके एडवांटेज क्या क्या हैं पार्टनरशिप फर्म रखने के? सबसे अच्छा तो है कि इजी फॉर्मेशन है, ज़्यादा कुछ झंझटबाजी नहीं है, आसानी से पार्टनरशिप डीड बना के और फर्म खोली जा सकती है। और शेयरिंग ऑफ रिस्क है, कई लोग हैं इसमें इन्वॉल्व, तो ऐसा नहीं जैसे प्रोप्राइटरशिप में हमने देखा कि अगर कोई नुकसान हो जाता है तो उसके लिए एक व्यक्ति अकेला ही जिम्मेदार हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, रिस्क जो है वो शेयर हो जाती है, कई लोग हैं तो अपना, कई पार्टनर्स हैं तो वो आसानी से अपना अगर नुकसान होता है तो थोड़ा थोड़ा सब बहन करते हैं। रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, फंड्स ज़्यादा इकट्ठे हो सकते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा पार्टनर होते हैं
पार्टनरशिप फर्म है, तो सबके रिसोर्सेज हैं अपने अपने, कुछ कुछ पैसे अगर सारे लोग कैपिटल अगर लगाते हैं तो एक अच्छा फंड बन जाता है। जबकि प्रोप्राइटर के केस में क्या है, एक ही पर्सन है तो उसको सारे जो अरेंजमेंट हैं वो अपने पास से करने हैं फंड्स। दूसरा एक और बेनिफिट बहुत अच्छा है इसमें कि अलग अलग बैकग्राउंड के लोग अगर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कोई पार्टनरशिप फर्म बनाई है उसमें मान लीजिए कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड से है, कोई बिजनेस के बारे में किसी को अच्छी नॉलेज है, कई तरह के लोग अगर इसमें शामिल होते हैं तो अलग अलग तरह की स्किल्स आती हैं, उनसे डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होती है और वो सारे एस्पेक्ट को बिजनेस के समझते हैं। तो ये भी एक एडवांटेज होता है। ओनरशिप और कंट्रोल जो है वो कंबाइंड होता है, ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति ने कोई डिसीजन ले लिया तो सारे लोग मिलके बैठ के अपना डिसीजन लेते हैं, तो नॉर्मली डिसीजन ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और प्रॉफिट भी आसानी से ईजिली जो है अपने आपस में बांट जाते हैं। कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि पर्सनल लायबिलिटी मैंने डिस्कस किया कि इसमें होती है, जैसे प्रोप्राइटरशिप के केस में होती है। हाँ, कंपनी के केस में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में ये नहीं होती है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट इसमें होती है। पेपर वर्क और थोड़ा सा ज़्यादा इन्वॉल्व है एज़ कम्पेयर टू अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में देखें, वो ज़्यादा सिंपल स्ट्रक्चर है। और दूसरा, कई बार ऐसा देखा गया है कि पार्टनर्स में अगर नहीं बनती है या उनमें आपस में अगर डिसीजन मेकिंग में उनके विचार अगर नहीं मिलते हैं तो अक्सर क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, और इसी वजह से डिसीजन मेकिंग में देर होती है और उसकी वजह से कई बार बिजनेस में भी लॉस हो जाता है। तो साथियों, ये सब चीज़ें तो थी पार्टनरशिप फर्म के बारे में, सारी चीज़ें मैंने इसमें डिस्कस कर ली हैं, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। और इसके अलावा भी मैंने कई वीडियोस बनाए हुए हैं इस चैनल पे जो कि बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड हैं। आप सारे वीडियोस को देखिए, जो भी वीडियो आपको पसंद आते हैं उन्हें लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो साथियों, साथ में आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, या आपका कोई फीडबैक है कि वीडियो आपको कैसी लगी या कोई एडिशन आप चाहते हैं, तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।